अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कीमे बड़े करेले, जो कि ओल्ड गोल्ड रेसिपी है और बचपन से हम जो है खाते आ रहे हैं और आज भी ये जो है बहुत शौक़ से ये रेसिपी बनाई जाती है। तो आप इसको मेरे तरीके से ट्राई करें तो बिल्कुल भी आपको करेलों में कड़वाहट महसूस नहीं होगी। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। चलें जी, सबसे पहले हम कीमा का मसाला रेडी कर लेंगे। करेले में फिलिंग के लिए फ्लेम को कर लिया ऑन, एक बर्तन ले लिया, उसमें हाफ़ कप जो है कुकिंग ऑयल मैंने ऐड किया है। तो अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के हम ऐड कर देंगे प्याज, जो कि ऐसे स्लाइसिस में काटे हुए हैं। तो इसको हम स्लाइसिस में ही काटेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और इसका जब थोड़ा सा पानी ड्राई होने लगेगा, इसको हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। पानी जब इसका ड्राई होगा, नरम हो जाएगा प्याज, तो इसमें मैंने जो है 2 टेबलस्पून इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब लहसुन को अच्छी तरह से प्याज में मैं मिक्स करूँगी और लहसुन को अच्छी तरह से प्याज में मिक्स कर लेना है और चम्मच को चलाते रहना है। जब प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगेगा और लहसुन का कलर भी चेंज हो जाएगा, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के चॉप टमाटर मैंने ऐड कर दिए। 3 हरी मिर्चें जो है वो मैंने ऐसे ही बारीक चॉप की हुई वो भी इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से हमने प्याज में मिक्स करना है। जब टमाटर में थोड़ा सा पानी आने लगेगा और इसका छिलका नरम हो जाएगा, तो इसमें मैंने नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दिया। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है, 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, क्योंकि देसी हल्दी है तो इसका कलर थोड़ा तेज़ होता है, इसलिए मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। और हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी मिक्स करके सारा जो मसाला है उसको टमाटर और प्याज की ग्रेवी में अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए इसको हम दम पे रखेंगे। और 5 मिनट के बाद देखेंगे ऑयल बिल्कुल सामने आ गया और टमाटर बिल्कुल जो है गल चुके हैं। तो चम्मच की मदद से इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी सी ग्रेवी जो है हमारी ये बन जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक जो है वो हमने किया हुआ है कीमा मैंने लिया है 1 kg। हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। ये मैंने मटन का लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चिकन का भी ले सकते हैं, आप बीफ का भी ले सकते हैं। तो अब जो है इस सारी ग्रेवी में मैं ऐड करूँगी कीमा को और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है इसको मैं ऊपर से कवर कर दूँगी और हमने इसको पकने के लिए रख देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हमने इसको जो है कवर करके रख दिया है। जब ये कीमा पानी छोड़ने लगेगा तो हम इसको एक बार जो है हम उठाकर ढक्कन हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये हमारा कीमा अच्छी तरह से कुक हो जाए, क्योंकि जो इस हमने कीमा ऐड किया है उसमें पानी वो सारा खुश्क होना चाहिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून जो है दरदरा कूटा हुआ मैंने डाल दिया इसमें अनारदाना, जो कि करेले में हो, करेले की सब्ज़ी में हो या फिर बड़े हुए करेलों में हो तो बहुत ही मज़े का लगता है। इसको फिर से मैंने 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था और ये देखें ऑलमोस्ट हमारा जो कीमा है वो रेडी हो चुका है। तो फ्लेम को कर लूँगी ऑफ़ और इसको मैं कवर करके रख दूँगी। अब जो है हम क्या करेंगे, मैंने ले लिए हैं करेले, आपने जितने बनाने उस हिसाब से आप बना सकते हैं। करेले को अच्छी तरह से वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया है और देखें कि उसकी जो बाहर वाली स्किन है पीलर की मदद से थोड़ा सा मैंने उसको जो है रिमूव कर दिया है और अंदर से जो है सारे सीड मैंने निकाल के अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है करेले को। अब जो है 1 बाय 1 सारे करेलों की मैं फिलिंग करूँगी। जो हमने कीमा बनाया हुआ है वो सारा जो अच्छी तरह से हम इसमें फिलिंग करेंगे। जितनी अच्छी इसकी फिलिंग होगी उतना ही मज़े का अब जो है ये भरा हुआ आपका करेला रेडी होगा। 1 बाय 1 जो है सारे करेले की फिलिंग मैं ऐसे ही कर लूँगी। और ये देखें कि सारे करेले की मैंने फिलिंग कर ली है। अब इनको जो है क्लोज़ करने के लिए, बंद करने के लिए जो मैं यूज़ करूँगी थ्रेड। तो मैंने एक ले लिया है धागा नलकी का, मैंने उसे कर लिया डबल करेंगे तो वो इजीली टाइटली जो है वो हो जाएगा। अगर डबल नहीं रखना तो सिंगल आपको जो है ना वो ज़्यादा इस पर वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही जो है सारे करेलों की जो है आपने टाइटली जो है धागे के साथ इनको आपने बांध लेना है। जितना ये टाइटली बांधा होगा उतना ही अच्छा आपका जो है ये करेला जो है ये रेडी होगा, इसमें से मसाला भी बाहर नहीं आएगा। और एक और मज़े की बात, आज ये रेसिपी बना रही हूँ तो बस बचपन की याद ताज़ा होगी। अम्मी बनाया करते थे तो हम लोग क्या करते थे बहन भाई के, हम इसके अंदर से मसाला निकाल के खा लेते थे और करेले को छोड़ देते थे। तो मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन है ये बहुत ही मज़े की रेसिपी। तो अब हम क्या करेंगे, करेले को स्टफ़ फ्राई कर लेंगे। मैंने जो है फ्लेम ऑन कर लिया है, मीडियम फ्लेम रखा है और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा जो है कुकिंग ऑयल ऐड किया है। हमने इनको फ्राई नहीं करना,
हम इसको स्टफ़ फ्राई करेंगे। स्टफ़ फ्राई हमने करना है, इनको फ़ौरन से इनकी साइड मैंने चेंज करते रहना है। पहले एक बार हम इसे रखेंगे 5 मिनट के लिए, मैंने इसको कवर करके रख दिया। अब बाद में इसकी जो है मैं करेले की जो है ना साइड्स में चेंज करूँगी। जब ये अच्छी तरह से स्टफ़ फ्राई हो जाएगा तो इसका मैं ऑयल निकाल दूँगी और इसको जो है 10 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे स्टीम कर लेना है। और हल्की आंच पे जो है 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था। और उसके बाद देखिए बहुत ही सॉफ़्ट और बहुत ही जूसी सा ये हमारा जो है ये कीमे भरे करेले जो हैं ये रेडी हो गए। इसको आप नान रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, साथ में रायता और लस्सी हो तो क्या बात है। और बहुत ही मज़े के ये करेले रेडी होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।